आज भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में आयोजित आज की इस प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की प्रेस वार्ता मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के ऊपर में रखी गई है और इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में राज्य के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी उपस्थित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष श्री सुधांशु ओझा जी उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अभय सिंह जी उपस्थित हैं। मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए आग्रह करता हूँ आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी से कि आप आज के विषय पर अपनी बातों को रखें। आदरणीय श्री अर्जुन कांग्रेस से बात करते हैं, उनका कहना है कि ये तो केंद्र का मामला है, केंद्र मुझे हस्तक्षेप करेगी तब हम लोग आगे इसमें क्या करें? देखिए, इसमें राज्य प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है क्योंकि बॉर्डर एरिया में भारत सरकार उन सारे चीज़ों पर ध्यान रखती है जिससे कि ऐसे गतिविधियां नहीं हो कि कोई भी ताकत वहाँ की जमीन से संबंधित ऐसी चीज़ों पर कब्जा करने की कोशिश करे। जहाँ तक मनुष्य का है तो बाउंड्री तो किया हुआ नहीं है, इट्स ओपन बाउंड्री। वैसे जगहों में हर राज्य की जिम्मेदारी ये होती है कि वहाँ के अधिकारी प्रशासन अपने राज्य इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी ऐसा जो इस राज्य को नुकसान पहुंचाने वाला तत्व है उसकी पूरा जानकारी उसके बारे में संवेदनशील, इसलिए प्रशासन को हमेशा संवेदनशील होना चाहिए। कितना अनलीगल यहाँ झारखंड में रहने को सबसे ज्यादा अब ये आयोग उसका बन रहा है। अब राज्य सरकार को पूछा गया है, ये राज्य सरकार पहले तो नकार दी थी। अब जब उसमें डेटा सामने कुछ आया तो कहा कि विस्तृत जांच होनी चाहिए। अब विस्तृत जांच होगी तो सारी बातें सामने आ जाएंगी, पर इसके बाद क्या उपाय हम करेंगे उसके बारे में सर, ये घोषणा पत्र में सभी वर्गों के लिए ध्यान दिया जाता है, लेकिन पत्रकारों के लिए कोई प्रावधान क्यों नहीं है? पत्रकारों के लिए कोई प्रावधान क्यों नहीं? सर, यूसीसी को चुनावी जुमला बताया जा रहा है, इसको आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? कल मतलब बोल रहे हैं यूसीसी को चुनावी जुमला बताया जा रहा है। कल्पना सोरेन भी कहा कि अभी सिर्फ चुनाव इसलिए अमित शाह के बोल के चल गए, तो इसको आप लोग किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों को इसी तरीके से लगता है क्योंकि देश कितना बड़ा है और देश में इस राज्य का कितना अधिकार है, यहाँ की जनता को ये महसूस ही होने नहीं देता। वो अपने आप में बाउंड्री करके चीजों को बताने की कोशिश करते हैं। देश झारखंड के समस्त नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है और झारखंड देश के अंदर है। ये ऐसा बात करते हैं जैसे झारखंड देश के बाहर। मुंडा जी, कई राज्यों में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा सामने रख के अपना इलेक्शन लड़ा। झारखंड में सीएम का चेहरा कौन है? इसके लिए आप इंतजार करिए। दायित्व तो निभाने वाले मुखिया का जहाँ इस समय 2500 रुपये था वेतन, उसे बढ़ाकर 5000 रुपया मुखिया का वेतन दिया जाए। बस 2027 तक झारखंड में खास करके महिलाओं के लिए एक विशेष कार्य योजना कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, मानव तस्करी, जो प्रलोभन दे करके बरगला करके विभिन्न शहरों में, विभिन्न ऐसे स्थानों में मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण और उसकी तस्करी की जाती है, उस पर टोल फ्री एंटी ट्रैफिकिंग हेल्पलाइन एवं पीड़ितों के लिए
रिहैबिलिटेशन सेंटर और उसका एक अलग पुनर्वास कोष का निर्माण सरकार करेगी। मित्रों, इस राज्य में भाजपा सरकार के समय में कृषकों के लिए योजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें धान क्रय सही समय पर और सही कीमत मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया था। लेकिन बाद के दिनों में और पिछले 5 वर्षों में इसकी इतनी दुर्गति हुई है कि झारखंड के किसान निराश हैं। लेकिन अब हमने इस संकल्प पत्र में किसानों के हितों की रक्षा और उनके धान क्रय के लिए 3100 रुपया दर निर्धारित किया है कि पर क्विंटल 3100 रुपया, जहां